नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। हाल ही में असम में बाढ़ से काफ़ी नुकसान हुआ था। हजारों लोगों ने राहत शिविरों में शरण लिया था और सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर लगी फसल तबाह हो गई थी। जब बारिश और बाढ़ से फसल का नुकसान हुआ तो स्वाभाविक रूप से सब्जियों के दाम बढ़ने लगे थे। लेकिन स्थिति सामान्य होने के बाद भी जिस तरह साग सब्जी और फलों के दाम बढ़े हैं, उससे लोगों का जीना मुहाल है। गुवाहाटी में सब्जी बाजार के बिचौलियों पर नज़र रखने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके बावजूद दाम कम नहीं हो रहे हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि अगर असमिया लोग सब्जी की खेती करते तो सब्जियों की कीमत कम होती है। ये कार्य अब मियाँ समुदाय कर रहा है और वो ज़्यादा कीमत लेते हैं। मुख्यमंत्री का इशारा एक बड़ा समुदाय जो बांग्ला भाषी है और कर्मठ है उनके तरफ था। मुख्यमंत्री का इतना कहना भर था कि इस पर AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी से लेकर बदरुद्दीन अजमल तक के बयान आने लगे। अजमल ने कहा कि असमिया युवाओं में मियाँ या मुस्लिम युवाओं इतनी कर्मठता नहीं है। अब मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने अपने उस बयान पर फिर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि उनका बयान इस पर बहस करने के लिए नहीं था, बल्कि असमिया युवाओं को कर्म संस्कृति की ओर जोड़ने की ओर था। एक विशेष जनगोष्ठी की आर्थिक आधिपत्य असम में बढ़ गया है। उनसे ईर्ष्या या हिंसा करने का कोई फायदा नहीं है। हमें प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री के बयान का विभिन्न राजनीतिक दल या संगठन अलग अलग तरीकों से मायने निकाल रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री की बातों में सच्चाई नहीं है? क्या हमारी कर्म संस्कृति धीरे धीरे कम हो रही है? क्या कृषि कार्य में समाज के योगदान से आसमान छूती सब्जी के दाम से राहत मिलेगी? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर आज मुद्दा में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नासिर खान, सामाजिक कार्यकर्ता निकिब सैकिया और भाजपा के प्रवक्ता देवजीत महंत। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे हम बारी बारी से उनकी पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि मुख्यमंत्री के इस बयान को वो किस रूप में देखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के इस बयान पर अब चारों ओर से प्रतिक्रिया आ रही है। आप समझ सकते हैं कि AIMIM के जो प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी वो भी टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अब हाल ही में उन्होंने अब साफ कर दिया है। कल जो उन्होंने टिप्पणी दी, उन्होंने कहा कि उनका इशारा सिर्फ असमिया समुदाय को कर्मठ बनाने की ओर है, कर्म संस्कृति की ओर बढ़ाने की ओर है। आप में से कोई भी सबसे पहले प्रतिक्रिया जता सकता है। जो हमारे नासिर साहब हैं वो प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नासिर साहब जी, देखिए, ये जो पार्टियां हैं बीजेपी या MIM चाहे AIUDF, ये पार्टियां हमेशा ही ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। वोट लेना ही, धर्म के नाम पर वोट लेना ही इनका धर्म है और ये पार्टी सत्ता के लिए काम करती है। ये पार्टियां जनसाधारण को दिए हुए वादे कभी पूरी नहीं करती हैं। इन्होंने लोगों से बड़े बड़े वादे किए लेकिन कभी पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने जानबूझकर इस तरह के बयान, अब जब तक चुनाव, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, ये क्रमशः बढ़ते ही जाएंगे। और वैसे ही AIUDF के मुखिया बदरुद्दीन अजमल साहब भी उस तरह के बयान देंगे। तो ये सांप्रदायिक राजनीति का और 2024 की लोकसभा को केंद्र करके ही ये सब बयानबाजी हो रही है और जनता के विषयों से दूर ध्यान भटकाने के लिए बेरोजगारी, महंगाई और जो कानून व्यवस्था, अन्य जितने ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जनता के काफ़ी ज्वलंत मुद्दे हैं, उन सब से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने फिर ये जो परंपरागत ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, अब भी वो यही राजनीति शुरू की है। लेकिन उन्हें ये बात जान लेना चाहिए कि अब देश की जनता जाग चुकी है और ध्रुवीकरण की राजनीति, धर्म की राजनीति से लोग ऊपर उठ गए हैं और वो देश हित में, जनहित में जो भी पार्टी काम करेगी उसके पक्ष में लोग वोट करेंगे। और 24 में लोग इसका जवाब, ये ध्रुवीकरण की राजनीति और धर्म की राजनीति का जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको दिखेगा। तो आपको लगता है कि राजनीतिक बयान है, राजनीति से प्रेरित होकर ध्रुवीकरण के लिए और चुनाव को देखते हुए दिया गया बयान है? बिल्कुल बिल्कुल। ये मुख्यमंत्री और उनके काफ़ी मंत्री आदतन ये इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। उनके काफ़ी मंत्री लोगों को कभी बांग्लादेशी बताते हैं, कभी विदेशी बताते हैं, विभिन्न तरह के, कभी किसी को वो लोग आतंकवादी ठहराते हैं। जो भी इनकी विचारधारा के खिलाफ जाता है वो इन्हें किसी न किसी तरह प्रकार से उनको टारगेट करते हैं। हमारे साथ चंपक कलिता थे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है AIUDF के। हम अगर होते तो उनसे हम पूछते कि वो क्या अपना स्टैंड रखते हैं, क्योंकि उनके जो नेता हैं बदरुद्दीन अजमल, वो भी कई इस तरह का बयान देते रहते हैं और उस पर भी बहस होती है।
लेकिन इसको आप चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये राजनीतिक बयान है, तो भाजपा के प्रवक्ता देवजीत महंत हैं हमारे साथ, हम इनसे भी इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। देवजीत महंत साहब। भारतीय जनता पार्टी कभी भी खिलंजिया जो संख्या लघु है उसका खिलाफ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी वेरी क्लियर, वो जो माइनॉरिटीज़ बोलते हैं, एज पर द माइनॉरिटीज़ का मतलब ये नहीं है ओनली मुसलमान है, वो नहीं है। 1992 में जैसा एज पर द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ का हिसाब से उसमें 6 कम्युनिटी ये माइनॉरिटीज़ का लिस्ट में आते हैं। फर्स्ट होते हैं मुस्लिम, सेकंड क्रिश्चियन, थर्ड बुद्धिस्ट, फोर्थ सिख और फिफ्थ जैन। ये सब लोग माइनॉरिटीज़ का जो हम लोग जो बोलते हैं, ये माइनॉरिटीज़ का डेफिनेशन में वो लोग आते हैं। हम उनका खिलाफ है जो अग्रसिता है, सो बांग्लादेश से आया है, जिसका कोई भोटाधिकार इसमें नहीं है। ये सब का जो आग्रहण मनोभाव है, उनका जो यहाँ आकर जो परिवेश एक क्रिएट किया है, पॉपुलेशन ग्रोथ से लेकर जो डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में जो उन लोगों का जो हार्म किया है, हम लोग उनका अगेंस्ट है। और सेकंड, कांग्रेस का जो यह प्रतिनिधि है उसने कहा था जी वोट लेने के लिए ही हम लोग ऐसा बात करते हैं, इवन इन AIDF का। मैं जस्ट उनका ये याद दिलाना चाहते हो जो 2019 में कांग्रेस का ही दल ने AIDF के साथ लोकसभा में इलेक्शन में एक साथ उन लोगों के एक साथ मैदान में आया था। कभी भी बोलने से पहले उनका पास हिस्ट्री, अतीत हिस्ट्री पहले क्या था वो जानना बहुत ज़रूरी है। और वही एक दल है, जैसे आप AIDF का जो बद्रुद्दीन अजमल, उसने ही लास्ट इलेक्शन में जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में जब इलेक्शन का रैली किया था, उनका भाई ने यही कहा था उस बार दाढ़ी टोपी लुंगी का सरकार होगा। इसलिए ये सब हम लोगों का जो ये बात हुआ है, जैसे सब्जी का लेकर जो आज यह मुद्दा में आप डिस्कस कर रहे हैं, ये सही है, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन है। ये भी सही है, हम लोगों का जो खिलंजिया भूमिपुत्र है वो भी आगे आना सही है। क्योंकि अगर ये किसी का मीन्स प्राइस राइज हुआ है, मूल्य वृद्धि हुआ है, उनका अगर मूल्य हम लोग नीचे लाना है तो डेफिनेटली हम लोग कंज्यूमिंग जो कंज्यूमर स्टेट है, हम लोग कंज्यूमिंग करते हैं, उससे जो डेफिनेशन है प्रोडक्शन स्टेट के लिए हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा। वो शुरुआत आज से हम लोग क्यों स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए मुख्यमंत्री ने ये अपील किया था जी यस, सब लोग हम लोग मिलकर अगर प्रोडक्टिविटी में कंसंट्रेट करेंगे, डेफिनेटली ये एक असम के लिए जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो प्राइस राइज हुआ है, डेफिनेटली उसमें हेल्प होगा और बृहत्तर जो समाज है उससे उपकृत होगा। जी, नासिर खान साहब इससे कितना सहमत होंगे उनसे पूछ लेंगे, लेकिन पहली प्रतिक्रिया हो रही है सबसे, तो नकीब सैकिया साहब आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या है? देखिए, अभी पॉलिटिकल वाला का जो झगड़ा है वो पॉलिटिक्स में रहेगा। सामाजिक तत्व में मैं ये कहूँगा कि ये सब्जी की जो कीमत चल रही है बाज़ार में, मार्केट में, ये नई चीज़ नहीं है। सिर्फ अब सब्जी जो है या आप अभी जो माहौल जो आ रहा है, जो CM साहब ने जो कहा है, अगर CM साहब ने ये इस टाइप का कहता कि जैसे हम लोग कहते हैं ना, फलाना स्कूल का बच्चा 80% लाया, मेरे बच्चे को भी 90% लाना चाहिए, इस हिसाब से कहने से बहुत बेहतरीन था, अच्छा था। फिर भी मैं कहूँगा कि जो बात हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा है, वो बात को इस तरह से कहना चाहिए कि ताकि ये असम का जो माहौल है, यहाँ विभिन्न संप्रदाय के लोग बसवास करते हैं और सबको इकट्ठा करके रखना चाहिए, क्योंकि वो देश का एक राजा है। हम लोग राजा मानते हैं ना CM को। और आप देखिए पूरा इंडिया का हिसाब से देखेंगे तो आज इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल है, सब्जी और फ्रूट्स में। लेकिन अभी भी बैकडोर में है। क्यों? इसलिए कि हम लोग का जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में जो प्रोडक्शन होता है, अभी तक ये हम लोग का अर्बन एरिया में लाने में बहुत अभी विफल हो गया सरकार। क्योंकि ऐसा भी जगह है हम लोग का असम स्टेट में कि जहां आप देखेंगे मार्केट एरिया, अगर दरंग में आप मार्केट एरिया में चला जाएंगे, मंगलदे टाउन में अगर बिलाही 100 रुपया किलो है, अंदर इलाका में जो खेती बाड़ी चल रहा है वहाँ में आपको 50 रुपया 60 रुपये में भी आपको मिलेगा। मेन चीज़ है कि जो प्रोडक्शन जो हम लोग का होता है उसको सरकार ला के एक टोटल मैंने फार्मर्स को फ़ायदा के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि पूरा असम का अंदर में एक रेट रहे। और अभी जो बोल रहा है कि ये मियाँ लोग ये सब्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये गलत बात है। क्योंकि सब्जी असम के बाहर से भी बहुत सब्जी इंपोर्ट, हम लोग इंपोर्ट बोलेंगे, बाहर से ला रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली मियाँ लोग,
सब्जी यहीं प्रोड्यूस करता नहीं। अभी सीजनल जो सब्जी है वो मिल जाएगा। सब्जी प्रोडक्शन का समय तो नवंबर से आपका फरवरी मार्च तक बहुत सब्जी असम में निकलता है, उस समय सब्जी का कीमत थोड़ा कमती होता है। लेकिन अभी बाहर से सब्जी आ रहा है, ये आप लोग को, मीडिया लोग को भी मालूम है, पूरा जो यहाँ का असम का जो लोग है सबको मालूम है। लेकिन अभी ये पॉलिटिकल इशू बनते जा रहे हैं। हम तो ये चाहेंगे कि इलेक्शन तो आपका मार्च 24 में, इसको पॉलिटिक्स ना किया जाए। और मियाँ लोग जो है ये लोग असम का ही लोग है, मैं आगे में कहूँगा, क्योंकि यहाँ में और 2 साथी भी, उन लोग को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन मियाँ का बारे में मैं कहूँगा, कुछ डाटा भी देना जरूरी समझता हूँ कि मियाँ लोग हो या असमीज लोग हो, ये असम के लिए काम करना चाहिए, यहाँ में डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी कुछ पॉलिटिकल लोग मियाँ शब्द को एक कोड यूज कर रहा है। जैसे अभी मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि ये मुसलमान, ये डायरेक्ट बोलूंगा हिंदू, ये बिगड़ जाएगा सिचुएशन। इसलिए कुछ नेता इसको मियाँ शब्द को असमी मुसलमान का कोड यूज वर्ड लेके इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। जी, अब इस पर आगे बढ़ेंगे और मुख्यमंत्री ने क्या कहा है वो भी सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं असम में मुख्यमंत्री के बयान के ऊपर जो बहस हो रही है उस पर, और कर्म संस्कृति के ऊपर में असमिया लोगों को कर्म संस्कृति की ओर किस तरह से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने इस पर बयान दिया है और उस पर तरह तरह के लोग मायने निकाल रहे हैं, उसका अर्थ निकाल रहे हैं। लेकिन एक बार फिर हम मुख्यमंत्री के उस बयान को आपको सुनाना चाहते हैं। उसमें क्या चीज़ है जो लोगों को खटक रही है और क्या चीज़ है जो अच्छी लग रही है। मुख्यमंत्री का बयान आपके सामने। অসমীয়া মানুহৰ কৰ্ম সংস্কৃতি যি ধৰণে হ'ব লাগিছিল সেই ধৰণে নোহোৱা কাৰণে এটা বিশেষ জনগোষ্ঠীৰ অৰ্থনৈতিক আধিপত্য অসমত বাঢ়িব ধৰিছে। তেওঁলোকক হিংসা কৰি লাভ নাই, আমি প্ৰতিযোগিতা কৰিব লাগিব। আমি বাছ নচলাওঁ, ফাৰ্মাচীত আমি কাম নকৰোঁ, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান আমি নহওঁ, আয়ুৰ্বেদিক ডাক্তৰ আমি নহওঁ। লাহে লাহে মেডিকেলত ডাক্তৰৰো আমি চিট পোৱাত কমি গৈ আছোঁ। বিভিন্ন গাঁৱে ভূঞে থকা ব্যৱসায়বিলাক নোহোৱা কৰি গৈ আছোঁ। এনেকুৱা পৰিৱেশ হ'লে আমাৰ জাতিটো কিমান দিন জীয়াই থাকিব? আৰু এইটো কোনো মোৰ কথা নহয়। মই ভাবোঁ যে গাঁৱে ভূঞে অসমীয়া মানুহে ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব লাগে আৰু আমি আজি এক প্ৰকাৰ ইয়াৰ ওপৰত এটা সিদ্ধান্ত উলিয়াব লাগে। গোটেই নামনি অসমখন, বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰ খাৰুপেটীয়াৰ তৰকাৰী আৰু চব্জিৰ ওপৰতে আমি নিৰ্ভৰ কৰোঁ। বাতৰি কাকতত ওলাই আছে যে তাত বহুত বেছি সাৰ দিয়া হয়। বহুতে মোক কৈছে যে এনেকুৱা হয় যে বেঙেনাত সাৰ দি ৰাতি ৰাতি বেঙেনা গজি যায়। তাৰ ফলত আমাৰ দিনত কিডনি বেমাৰ বাঢ়িছে, লিভাৰৰ বেমাৰ বাঢ়িছে। কিন্তু জানি শুনিও আমাৰ ঘৰত বাৰীখন খালী হৈ আছে। আমি দুটা মাক দেউতাক আৰু বাচ্চা দুটা, অকণমান খেতি কৰিলে আমাৰ নিজৰ ঘৰখন আমি চলাই দিব পাৰোঁ, কিন্তু আমি খেতি কৰা নাই। যি তৰকাৰী খাই আছোঁ সেই তৰকাৰীৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাসো নাই। আমাৰ দাম বাঢ়িলেও আমি বেয়া পাওঁ, কাৰণ আমি দাম কমাব নোৱাৰোঁ। কাৰণ য'ৰ পৰা মানুহবিলাকে চব্জি আনে সেই মানুহক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিলেও তেওঁলোকে মোৰ কথা নুশুনে, মোক ভোটেই নিদিয়ে। মোৰ কথা ক'ত শুনিব? সমাজৰ যিটো এটা ডাঙৰ সমস্যা আমাৰ সন্মুখত আছে, দল সংগঠন, নামঘৰ কমিটি, মন্দিৰ কমিটি, মছজিদ কমিটি সকলোৱে বহি এই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব লাগে। এইটো অকল মোক কৈ, এইটো কোনো ৰাজনৈতিক বিতৰ্ক, এইটো বাইট লোৱা বস্তু নহয় যে আপোনাৰ কথা এনেকৈ কৈছে আপুনি এনেকৈ কওক। এইটো কোনো বাইট বিতৰ্ক নহয় বা এইটো বুমত হোৱা বিতৰ্ক নহয়। এইটো হ'ল কৰ্ম সংস্কৃতিৰ কথা আৰু এই কথাবোৰ বাস্তৱ সত্য, নিৰ্মম সত্য। গতিকে আমাৰ সমাজখনে কেনেকৈ, কাৰণ অসমীয়া মানুহ আগত আমি এনেকুৱা নাছিলোঁ, আটাইতকৈ কাম কৰা মানুহ আমিয়ে আছিলোঁ। মাজৰ যিটো পৰিৱেশ আমাৰ হ'ল, যিকোনো কাৰণতে নহওক কিয়, এই পৰিৱেশৰ পৰা আমি ওলাই আহিব লাগিব। नासिर खान साहब, आपने सुना है मुख्यमंत्री का बयान ध्यान से। इसमें मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसमें क्या सही है क्या गलत है, आप अपने तरीके से बता सकते हैं? कौन सी चीज़? पहले मैं
हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कुछ विषय अपने वक्तव्य में उठाया था, मैं उसका जवाब दे दूँ। इन्होंने कहा कि जो लोग बाहर से आके, जो बांग्लादेशी विदेशी जो बाहर से आके यहाँ पे असंतुष्टि कर रहे हैं या असंतोष का क्रिएट कर रहे हैं, तो मेरे को ये बताइए कि आज सरकार किसकी है असम में, केंद्र में सरकार किसकी है। 16 में जब नरेंद्र मोदी जी असम में आए थे तो उन्होंने कहा कि 15 मई के बाद यहाँ एक भी बांग्लादेशी नहीं रहेंगे। और दूसरी बात, ये बार बार अगर इनके पास कोई तथ्य है, कोई विदेशी है, बांग्लादेशी है, उनको बिल्कुल उनके खिलाफ व्यवस्था लीजिए, उन्हें देश से बाहर निकालिए। लेकिन देश के नागरिकों के ऊपर हमेशा इस तरह से टिप्पणी करना, जो लोग इस असम के विकास में, असम की उन्नति में हर जाति हर धर्म के लोगों का उनका सहयोग है, उनका उन सब ने अपने अपने तरीके से इस असम के गठन करने में, असम की उन्नति में, असम के विकास में उन्होंने दिन रात मेहनत किया है। तो किसी और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि खिलंजिया का इनका परिभाषा क्या है। इन्होंने कहा यानी कि ये एक वर्ग को खिलंजिया मानते हैं, एक वर्ग को नहीं मानते हैं। क्या ये डिसाइड करेंगे कि ये खिलंजिया असम में कौन है कौन नहीं है? असम में रहने वाले हर नागरिक को अधिकार है। और एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति, मुख्यमंत्री, जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी, और उस शपथ में क्या कहा था, बिना किसी भेदभाव के, पक्षपात के, हर जाति धर्म वर्ण के विकास के लिए मैं काम करूंगा, मैं न्याय करूंगा, उन्होंने शपथ ली थी। एक शपथ लिए हुए मुख्यमंत्री बार बार हर बार नासिर साहब ये रिपीट करते हैं इस तरह की बात, उनकी टिप्पणी, उनके कैबिनेट के मंत्री टिप्पणियां देते हैं इस तरह की। इसके पीछे मकसद क्या है? नहीं, नासिर साहब, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि असमिया लोगों को कार्य संस्कृति जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हुई और उनको सभी काम करने चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिया? यही तो उन्होंने सरकार कहा ने है। क्या इनिशिएटिव लिया? लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए या कृषि क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कोई हाथ में कोई ऐसा उन्होंने इसी तरह का कोई स्कीम वगैरह कोई लिया है क्या? इन्होंने तो कभी नहीं लिया। खाली टीवी में बयानबाजी करने से तो नहीं होता है। नहीं, इन्होंने इस संबंध में क्या किया है बताइए। आज खरुपेटिया हो, बारपेटा हो, इन जगहों से की सब्जी पूरे असम के अलावा पूरे नॉर्थ ईस्ट में चलती है। तो वो चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर लोग बिल्कुल नहीं, लेकिन जो कर रहे हैं, जो गलत क्या है? नहीं, जो कर रहे हैं वो क्या अपराधी बन गए हैं क्या? उनको तो वो इस तरह से उनके खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने वो अपराध कर रहे हैं कोई जी, उनको टारगेट बनवा रहे हैं। देवजीत महंत जो ये काम कर रहे हैं, क्या वो अपराधी हैं क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना भी असम में अराजनीतिक संगठन है, मैं उनके लिए एक विनम्रता से ये स्टूडियो से अनुरोध है, आंदोलन राजपथ में नहीं, आंदोलन खेत पथार में करना चाहिए। ये टाइम है असम का इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसमें कंट्रीब्यूशन करने के लिए। जो आपने कहा था, मुख्यमंत्री महोदय का बाइट भी आपने दिखाया था, उसमें कोई भी एक वर्ड नहीं है जिसमें कोई एक स्पेशल एक संख्या लोगों कम्युनिटी को टारगेट किया है, कुछ वर्ड कहा है। उसने सिर्फ यही कहा है उन लोगों ने असम का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन किया है। सो हम लोग बाकी जो जिसने कंट्रीब्यूशन करने के लिए जो आगे आना चाहिए उनको अनुरोध किया है कि आप लोग भी आगे आइए, क्योंकि डेफिनेटली एक है जो प्रोडक्शन है, जब तक उत्पादन नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट ने क्या कर सकते हैं, जो मूल्य वृद्धि कम होने के लिए उनका राजहाइजा देकर जनता को थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली प्राइस राइज कम करने के लिए डेफिनेटली हम लोग सब मिलकर, नॉट ओनली वन कम्युनिटी, सब मिलकर हम लोगों का जो ज़मीन है, बाहर खेत पथार है, उसमें हम लोगों को खुद खेत में आना चाहिए। बाकी हो गया आपका जो कांग्रेस का प्रतिनिधि ने कहा था, कांग्रेस का प्रतिनिधि को मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने क्या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए किया है। शायद उनको मालूम है, फिर भी वो विरोधी दल में होगा तो डेफिनेटली वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये आप देखेंगे जो स्पेशली इन आसाम हम लोगों का पहले क्या हुआ था, कोई भी एग्री बिजनेस और कोई भी बिजनेस स्टार्ट के लिए कोई अगर युवा आगे आते तो उनको एक जो लाइसेंस हो गया, ट्रेड लाइसेंस हो, पंजीयन हो, जो भी करना है वो पहले करना वो कंपलसरी था। इस बार एक कैबिनेट ने डिसीजन लिया है जे नाउ ऑनवर्ड्स अब कोई भी युवा आगे आएगा तो कोई भी खेत और जो भी बिजनेस करेंगे उनको कोई ट्रेड लाइसेंस, कोई परमिशन पत्र का ज़रूरत नहीं होगा। सेकेंड, जो भी इस बार आप देखेंगे जो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट है उसमें ये भी डिक्लेयर किया है, स्पेशली 1 लाख युवक को 2 लाख रुपया देगा जी कोई भी कुछ ना कुछ वो संस्थापन होकर आगे आने के लिए। और उसी का उदाहरण आप देखेंगे, उस दिन तक
जो आप एक बात देखेंगे जो उस दिन तक हम लोगों ने ये मालूम नहीं हुआ था कि असम में नलबाड़ी एंड मरीगांव में मत्स्य उत्पादन का संभावना है। अभी कोरोना के बाद ये संभावना हम लोगों के पास आया है और हम लोगों का सरकार ने ये सुनिश्चित किया है उस संभावना को उद्भावना के लिए उत्तरण करने के लिए। ठीक ऐसा ही आप देखेंगे बोरो भाई जो उसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, वो हार्ड वर्कर है, उससे भी हम लोगों को बाकी सारा कम्युनिटी सीखने का बहुत ज़रूरी है। और इसलिए आज ग्वालपारा का जाएंगे, ग्वालपारा का जो जारू एंड कॉल, ठीक ऐसा ही लखीमपुर तिताबर का थान, माजुली उडालगुड़ी का आपका मस्तार्ड छरिया, ये सब आत्मनिर्भरशील असम का एक उदाहरण है। और ये सब आगे आ रहे, क्यों आगे आ रहे? उसने जो कहा था असम का इकोनॉमी का बात किया था, बांग्लादेशी का बात कर रहे थे, जो हम लोगों का सेंटर में हम लोगों का गवर्नमेंट है, स्टेट में हम लोगों का गवर्नमेंट है, ये उनको भूलना नहीं चाहिए था। जो 75 ईयर्स उससे पहले 69 ईयर्स का ज़्यादा तक समय उन लोगों का गवर्नमेंट था। और एक बात, एक इंसिडेंट वो दिखाइए जिसमें वो ड्यूरिंग दैट 69 ईयर्स पे जितना ये धर्मिया ये जो हुआ था, हम लोगों ने क्या किया? एक भी धर्म का नाम में, एक भी जात भेद का आपने कितने बांग्लादेशी, आप लोगों की संख्या क्या है? बांग्लादेशी की संख्या क्या है? और कितने बांग्लादेशी को आज तक बाहर निकाले, मेरे को ये बता दीजिए आप। नासिर साहब को आज तक आप लोगों ने, केंद्र की सरकार ने आज 9 साल होने को आ गया, यहाँ असम की सरकार 7 साल हो गया। आपने कितने नासिर साहब को जा सकते नहीं, आप असम के नागरिकों पे सीधे बांग्लादेश, आप नासिर साहब के सवालों का जवाब दीजिए। बिना किसी सबूत के आप किसी को भी विदेशी डिक्लेयर कर रहे हैं। आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? कौन विदेशी नहीं विदेशी? ये काम तो न्यायालय का है। आपके पास कोई अगर तालिका है, कोई तथ्य है तो कोर्ट में प्रदर्शित कीजिए, कोर्ट उसके ऊपर संज्ञान लेगा। कोई भी विदेशी, एक भी विदेशी, हमारा तो आज भी स्टैंड है कि 1971 25 मार्च के बाद कोई भी आया हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी आया हो, असम एकॉर्ड के अनुसार उनको वापस भेजा जाना चाहिए। ब्रेक के बाद आपका मुद्दा में स्वागत है और हम बातचीत कर रहे हैं आज मुख्यमंत्री के बयान पर किस तरह से बहस हो रही है और मुख्यमंत्री ने क्या बातें कही हैं। नकीब सैकिया साहब, आप इन बातों को सुन रहे थे और आपकी बारी है, आप क्या कहेंगे? देखिए, अम्बुबासी मेला अभी गया, एक बहुत बड़ा हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का पर्व होता है। बस अम्बुबासी मेला का 2 दिन पहले गुवाहाटी का फल का जो कीमत था, जैसा आम था, वो 40-50 रुपया था। बस अम्बुबासी मेला खत्म हुआ, उसका बाद 100 रुपया हो गया। अब इसे क्या कहेंगे? या 5 दिन का अंतर प्राइस राइस हो गया, उस समय सरकार का था। और अभी भी देखिएगा, चावल का दाम है, राइस का दाम, दाल का दाम, ये और आज का जो सिस्टम है, जो प्राइस इंडेक्स जो राइज होता है ना, वो 20 पैसा, 25 पैसा, 30 पैसा करके जा रहा है। तो इसको ऑल इंडिया लेवल में इसको एक सरकार का एक तो कानून होना चाहिए। और सिर्फ असम में ये मियाँ, ये नॉन मियाँ, ये बांग्लादेशी, ये सब इशू करके हम लोग का डेवलपमेंट नहीं होगा। हम चाहते हैं कि असम के हर लोग खेती करें। वी आर एग्रीकल्चरल कंट्री, हम लोग एग्रीकल्चर का ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सरकार को यह नीति लेना चाहिए कि असम के अंदर में कंपनी बैठाइए, आप इंडस्ट्री बैठाइए, और हमारे आसामीज युवा जो है उन लोगों के रिजर्वेशन के लिए आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बैठाइए, फैक्ट्रीज बैठाइए। बहुत लड़का अभी, बहुत एजुकेटेड लड़का अभी बैठा हुआ है अभी। है कि लोग इस कार्य को भी करें। कोई उन्होंने ये भी कहा है कि कोई बस चालक नहीं बनना चाहता है, कोई फार्मेसी में काम करना नहीं चाहता है, कोई किसी फैक्ट्री में काम करना नहीं चाहता है, कोई कृषि कार्य से नहीं जुड़ना चाहता है। नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये सारे आसामीज यूथ जो है, जो एडुकेटेड हो, ये लोग नहीं चाहते ना। चाहने का चीज़ है कि अगर आप एडुकेशन ले रहा है, आप क्वालिफाइड हो रहा है, आपका दिमाग रहेगा ऊपर में जाने के लिए। अगर सरकार बोलता है कि फुटपाथ में बैठो, पकड़वा बनाओ, ये सब गलत बात है। बनाओ, मतलब नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि हम लोग का असम का लड़का हम सब कम्युनिटी को बोल रहे हैं कि आप पकौड़ा भी बनाइए, कोई हाथ का काम भी कीजिए, हैंडलूम का काम कीजिए। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि सरकार को ये देखना चाहिए कि अभी देखिए गुवाहाटी सिटी का अंदर में जिस हाल में फ्लाईओवर बन रहा है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा देख रहा है। लेकिन अभी सुनना है कि रिजर्व बैंक से एक फ्लाईओवर 5 किलोमीटर होगा। तो
रिजर्व बैंक से और आपका ये जो क्रॉसिंग जो जाएगा चांदमारी, ये गांधी बस्ती एरिया, ये जाएगा नूनमती, इसमें देखेगा 80 to 70% हम लोग का एसएमएस यॉट लोग का दुकान है। सरकार को ये सोचना होगा कि अगर ये फ्लाईओवर हम लोग बना देता है तो ये यॉट लोग का क्या होगा। ये आसामीज जो ट्रेडर्स है गुवाहाटी का अंदर में कितना डेवलपमेंट कर रहा है, ये लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या फैसिलिटी मिल रहा है, लोन सेक्टर में कितना फैसिलिटी मिल रहा है, ये सब में हम लोग को ध्यान देना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए हम लोग को शिक्षा क्षेत्र से लेके हम लोग इंडस्ट्री, उसका बाद फैक्ट्री, कंपनी प्लस आसामीज यूथ के लिए रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। और मियाँ का बारे में जो बोल रहे हैं, हम लोग देखते हैं हर टॉक शो में पॉलिटिकल इशू बना लेते हैं। मियाँ लोग असम का अंदर में, ये लोग असम का लोग ही है। ये लोग देखिए जब भाषा आंदोलन हुआ था तो 1930 और 47 का बीच में आप देखिए जब हम लोग का भाषा आंदोलन में जो सेंसस हुआ था उस समय में हम लोग का जो परसेंटेज है आप लोग कितना इनके 61% इंक्रीज हुआ 1951 में, और 1931 में इसका था 36% है। क्यों? मियाँ लोग को अगर आप इंडिकेट करें ये लोग मियाँ, हम तो इंडिकेट नहीं करता। क्यों? जो बांग्लादेशी है वो इलीगल है, लेकिन ये मियाँ लोग अभी नहीं, ये ब्रिटिश पॉलिसी जब से ब्रिटिश लोग ये लोग को लाया था यहाँ में। और देखिए ये लोग खेती बाड़ी करके चल रहा है, और इकोनॉमिक अगर देखेंगे तो मियाँ लोग का अंदर में जो नौकरी है या कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये लोग का कुछ भी नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं? डिप्राइव, असम का अंदर में मोस्ट डिप्राइव जो सिटीजन है ये मियाँ लोग हैं। हम भी आसामीज है, हम खुद आसामीज मुस्लिम है, लेकिन हम क्या, हमको अगर कोई पूछता है आप क्या है, हम आसामीज हैं, असम का गौरव है। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि असम का हर युवक खेती बाड़ी को छोड़ के उसको लेके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सरकार का हाथ में है। और ऐसा मुद्दा नहीं होना चाहिए कि किसी एक कम्युनिटी को, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मियाँ एक ऐसा शब्द हो गया असम का अंदर में कि ये एक मुसलमान का कोड वर्ड यूज हो गया कि मियाँ बोलने का साथ साथ सब पॉलिटिकल एकजुट होकर इसका एक तो इशू बना लेता है। हम नहीं चाहता कि इसको इशू बनाए। मियाँ भी, अगर ये मियाँ नाम कहाँ से है वो भी मालूम नहीं, अब सब बोलता है कि मियाँ मियाँ मियाँ। हम तो सोचता है कि असम में रहना हर इंसान, हर कम्युनिटी आसामीज है। और असम को मजबूत बनाने के लिए, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पूरा वर्ल्ड वाइड जाने के लिए। लेकिन कहानी तो शुरू हुई थी सब्जियों के बढ़े हुए दाम से लेकर, और ये बातें अब चारों तरफ ये देखिए सरकार का नियंत्रण है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये कोई भी खेतियक जो खेती करता है या कोई भी व्यापारी जो गांव से सब्जी लाके जो होलसेल में डालता है ना, ये सरकार का नियंत्रण में रहना चाहिए। और सरकार अगर इसको नियंत्रण नहीं कर पा रहा है तो ये पब्लिक को पकड़ के कुछ फायदा नहीं है। ये पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ में लाना होगा। नासिर खान साहब, तरह तरह की बातें आती हैं। बातों में उन्होंने ये भी कहा कि सबसे ज़्यादा डिप्राइव कम्युनिटी है वो मियाँ है, एक खास तरह का जो समुदाय जिसको हम कई तरह से बोलते हैं, या कई बार लोगों को आपत्ति भी है इस बात से। लेकिन क्या इसी डिप्राइवेशन के संभावित डर की वजह से कुछ लोग जो हैं वो खेती करना नहीं चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो परिवेश है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो वर्क कल्चर जो है वो हम नहीं अपना पा रहे हैं, जो कुछ साल पहले तक थी, लेकिन अब धीरे धीरे हम उसे खोते जा रहे हैं और हमारा ध्यान उधर नहीं है, और दूसरे लोग उसका मुनाफा कमाते हैं, ज़्यादा दाम में बेचते हैं, और हम चाहें तो अपने घर की जो चार दीवारी हैं, जो अपने बागान हैं, वहाँ पर अगर थोड़ी सी हम खेती करें, थोड़ी सी सब्जियाँ उगाएं, तो वो सब्जी हमारे लिए भी होगी और हमको किसी के ऊपर निर्भर भी नहीं पड़ना पड़ेगा, और दाम जो है वो घट जाएंगे। नहीं, शुरू में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस संदर्भ में ये बात कही थी, उनका उद्देश्य अपर असम के युवाओं को वो एक तरह से उकसाने का काम कर रहे थे और एक समुदाय के खिलाफ उन्हें भड़काने का काम कर रहे थे। इसे उकसावा आप कैसे कहेंगे? देखिए, एक तरफ से जहाँ सब्जियां आयात होती है, जहाँ से सब्जी आपूर्ति की जाती है, ये तो आज सिर्फ उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से सब्जियां ज्यादा आती हैं और इस क्षेत्र से सब्जियां नहीं आती है, तो यहाँ के युवाओं को कृषि कार्य में लगना चाहिए और उनको ये परिवेश बनाना चाहिए। ये तो इस समुदाय के बारे में पहले बोले हैं, इनका वोट भी हमें नहीं चाहिए। एक चुनी हुई सरकार के लिए सारे नागरिक, जो उस देश के नागरिक, सभी समान होने चाहिए। सभी को अपना विकास करने का, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को धरोहर को संरक्षित करने का अधिकार होता है। और असम में रहने वाले ज़्यादातर लोग असम की भाषा, संस्कृति, असम की उन्नति के विकास में दिन रात काम करते हैं और सबका सहयोग रहता है। लेकिन आप बगैर किसी जस्टिफिकेशन के आप किसी को टारगेट करें या आप किसी को सर्टिफिकेट दे, ये आदमी जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये आपको अधिकार किसने दिया? ये आप क्यों सर्टिफिकेट देंगे? आप विकास के लिए आप और प्रोत्साहित कीजिए
कोई अगर किसी के अंदर उत्साह की कमी है तो आप उसे प्रोत्साहित कीजिए, आप उसके लिए स्कीम्स लाइए, आप उस चीज़ में उनको कैसे उनको आकर्षित किया जाए उसके लिए प्रोग्राम्स लीजिए। लेकिन कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, इसके लिए आप करने वाले को आप बोलेंगे कि ये कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। तो ये एक संघर्ष कराने के लिए उन्होंने ये बात उठाई थी। और एक मुख्यमंत्री को रहते हुए, मुख्यमंत्री होते हुए, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति को इस तरह के बयान नहीं करने चाहिए। इनका सिर्फ नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब बात आती है तो कभी ये यहाँ मियाँ की जो भी इनके विचारों के खिलाफ जाता है वो मियाँ हो जाता है, कभी वो पाकिस्तानी हो जाता है, कभी वो बांग्लादेशी हो जाता है। ठीक है देवजीत साहब, मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि को विनम्रता से अनुरोध है, उसने जब बात कर रहे थे मैं कभी भी उनको इंटरफेयर नहीं किया। कभी सुनने के लिए भी धीरज रखना चाहिए, सुनने से भी ज्ञान होता है। बोला भी नहीं ने पहली बार वो कहा था, आपने इंटरफेयर किया था। वेद में एक कहावत है, जत दृष्टि तत सृष्टि, अर्थात आप जैसे सोचते हैं दुनिया ऐसा नहीं है। अगर दुनिया को अच्छी तरह सोचना है, देखना है, तो आपका सोचने का नज़रिया बदलना होगा। कांग्रेस का भी ऐसा ही है, क्योंकि 69 ईयर्स में हम लोगों ने, उसने कहा था कि ये संख्या लघु स्पेशली मियाँ व मुस्लिम लोगों को आगे लाने के लिए क्या किया है। मैं 2 एग्जाम्पल उनको दे देते हो, उनको भी याद है, फिर भी मैं उनको दोहरा देते हो। एक पीएम किसान निधि का एक 2000 रुपया 3 इंस्टॉल में दिया जाता था, 6000 रुपीज़। उसमें ये सब बात आया था जो उसमें बहुत दुर्नीति हुआ है। मैं टोटल बेनिफिशियरीज असम में पीएम किसान निधि का 35 लाख है, और उसमें पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 4,44,000 बेनिफिशियरीज है, वो है बरपेटा। दूसरा है 1,74,000 धुबरी। तीसरा है 1,72,000 नगांव। अगर दुर्नीति हुआ है, ये जो सरकार ने ये स्कीम लाया था, तो उसमें जनप्रतिनिधि कौन है, एमपी कौन है, एमएलए कौन है, जिला स्तर में कौन प्रतिनिधि है। अगर हुआ ही है तो उन लोग, वो जो भी ये घोटाला हुआ है वो आगे लाइए, वो सबका सामने रखे। सेकेंड, 69 ईयर्स में ऐसा कोई एक उदाहरण है, जैसे 2021 में 4 जुलाई को असम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट कॉलेज में एक आलोचना बोलकर एक फर्स्ट एवर माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी का सबको इनवाइट किया गया था, और उसमें शेयर किया था जो माइनॉरिटीज़ अफेयर्स का मिनिस्टर उस टाइम का था, चंद्रमोहन पटवारी। और उसमें 8 सब कमिटी बनाया गया था, जिस संख्या लघु जो है उन लोगों का टोटल सामग्रिक डेवलपमेंट के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड कल्चरल प्रोटेक्शन के लिए 6 उनका कमिटी गठन किया गया था। और एक कमिटी ने जो रिपोर्ट देगा, डेफिनेटली उस हिसाब से सरकार ने डेफिनेटली स्टेप लेगा। 69 ईयर्स में उन लोगों को, संख्या लोगों का डेवलपमेंट के लिए क्या किया था। जब हम लोगों का सरकार आया था, उन लोग सिर्फ वोट के लिए राजनीति किया था। हम लोगों ने माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट के लिए, मैं आपको बोलूँ जो टोटल ये जो फीमेल स्पेशली माइनॉरिटीज़ का आपका एजुकेशन लिटरेसी रेट देखेंगे, किसी को मैं हार्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट बिटर बट ट्रू, माइनॉरिटी का लिटरेसी रेट अभी भी बहुत आगे आना बाकी है। और इसलिए हम लोगों का सरकार को ये मालूम हुआ था, 6 फीमेल कॉलेज, कासार, जोनाई, सेंगा, बटद्रुआ, जलेश्वर, गोलाकगंज, बिलासीपारा, मंगलदोई, ये तो सब संख्या लघु अध्यायित अंचल है। हम लोगों ने फीमेल कॉलेज स्थापन करने के लिए एक कैबिनेट और गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था। ऑलरेडी मंगलदोई का ये फीमेल कॉलेज स्टार्ट भी हुआ है। तो आगे आने के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने जो अपील किया था, उसमें कोई भी ऐसा एक भी वर्ड नहीं है। उसने कहा था जी, जैसे वो मियाँ लोग हो, मुस्लिम लोग हो, जैसे उसने हार्ड लेबर कर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी सब लोग अगर करेंगे, डेफिनेटली असम का इकोनॉमी बहुत आगे जाएगा। हम लोगों को जो सपना है, बेस्ट 5 स्टेट में असम का नाम आना चाहिए, तभी ये सपना हम लोगों को सार्थक होगा। इसलिए उसने एक अपील किया है, और उसका फल कुछ राज्यों में, जिला में हम लोग देख रहे हैं, जैसे लखीमपुर में देखा है, टीटागढ़ में देखा है जी। तो डेफिनेटली ये टाइम, डेफिनेटली एक जनजागरण आने के लिए ऐसा एक स्टेटमेंट का बहुत जरूरी है। जी, नगीब साहब, नासिर साहब, आप दोनों की प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन इस वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद तुरंत आपके पास लौटते हैं।
बात सब्जियों की बढ़ती दामों से उठी थी और वहाँ से ये धीरे धीरे चर्चा कई रूप ले चुकी हैं। कोई ये कह रहा है कि यहाँ जो माइनॉरिटी है उनको डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, और बीजेपी के प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में अब तक क्या किए गए हैं। नासिर खान साहब ने सवाल किया कि इतने साल वो थे, लेकिन उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो इतने साल ये हैं तो इन्होंने क्या क्या। अब चलिए हम जितनी भी सारी बातें होती हैं सब पर बात करते रहते हैं ताकि लोगों को जानकारी मिले। नकीब साहब, ये माइनॉरिटी डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने कहा कि इतने सारे काम किए गए हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, अभी कुछ दिन नीट का जो रिजल्ट निकला था, आप लोगों को सबको मालूम है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने शेड्यूल कास्ट और एसटी के लिए कुछ और रिजर्वेशन इसको एक्सटेंड किया है। अब की फुल किया नहीं कि इतना तो मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने घोषित किया कि इसको थोड़ा एक्सटेंड हम लोग करेंगे 10%। अब सोचिए, एक कम्युनिटी, इंडिया में तो बहुत सारा कम्युनिटी है, बहुत लिंग्विस्टिक हम लोग का कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी है। अगर इन कम्युनिटी को अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो देश बहुत वीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग चाहे कि हर कम्युनिटी डेवलपमेंट हो, तो अभी देखिए शेड्यूल कास्ट का अगर 60-65% रिजर्वेशन अगर शिक्षा में हो जाए या आपका एम्प्लॉयमेंट में हो जाए। आप रिजर्वेशन के फेवर में हैं? नहीं, मैं रिजर्वेशन का फेवर में नहीं हूँ, लेकिन एक कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए अगर आप जनरल बना रहा है तो माइनॉरिटी सबको हटा दीजिए। अगर आप बोल रहे हैं कि हम माइनॉरिटी के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप उन लोगों के लिए कुछ रिजर्वेशन रखिए। क्यों? अगर 80% भी लाने का बाद भी उनको मेडिकल में सीट नहीं मिल रहा है, इंजीनियरिंग में नहीं मिल रहा है, अच्छा कॉलेज। अभी देखिए पूरी इंडिया में हमने देखा है कि किस तरह से जो प्राइवेट कॉलेज है इसमें आप उस शिक्षा, हायर एजुकेशन, जैसे आपका डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या आप साइंटिस्ट भी बनना चाहते हैं, तो गरीब आदमी अगर अच्छा क्वालिफिकेशन लेके, अच्छा मार्क लेके लोग आगे निकल नहीं सकता है। अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में मैक्सिमम मेजॉरिटी रिजर्वेशन हो जाता है तो हम लोग का जो ज्ञानी लड़का बच्चा कोई कम्युनिटी का हो, ये फंस जाता है। तो सरकार को ये भी देखना है कि शेड्यूल कास्ट को भी लेके चले, जनरल कास्ट को भी लेके चले, और माइनॉरिटी को भी कुछ आगे थोड़ा ढकेल देने से। अगर हम लोग का जो मुख्यमंत्री है वो कांग्रेस का समय में तो कितना मियाँ एरिया में गया है, कितना वोट, लेकिन क्या वो अब नहीं जाते हैं? अभी भी जा रहा है, लेकिन अभी उनका जो बात बोलने का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट में, ये कहना पड़ेगा पॉलिटिकल कुछ इशू है। मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, तो हम चाहते हैं कि अभी देखिए अरब से अभी OIC का बड़ा लीडर आके गया 3 दिन पहले, तो मोदी जी से आपका सीना भी मिला लिया है और इंडिया से बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि यहाँ माइनॉरिटी का बहुत इज्जत है। और एक बात सही, हम ये यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ, छोटी सी मेरे को समय दीजिए। अब घर में एक भाई, 2 भाई का झगड़ा होता है, अपने माँ बहन से भी झगड़ा होता है, क्यों ना हम लोग जो ये धर्म को लेके कुछ लेके यहाँ झगड़ा करता है, क्यों ना ये समझे ये हम लोग भाईचारा का अंदर हम लोग घर का एक झगड़ा है, इसको आज झगड़ा है कल सही हो जाएगा। लेकिन समाज में इसका पॉलिटिक्स नहीं ले जाना चाहिए। आज देखिए असम का जो पहला साहित्य सभा अधिवेशन जो था, ये पहला अधिवेशन में ये आपका अलीटांगनी का, आपका नौगों का उस्मान अली सादगर साहब था, उन्होंने उस समय में साहित्य सभा में 10 रुपये डोनेशन दिया था। वो मियाँ आदमी था, मुझे नहीं कहना चाहिए मियाँ, लेकिन वो आसामीज था। मैं दोबारा इसको कह रहा हूँ। तो अवदान सबका है। एक राज्य बनाने के लिए हर इंसान को सोचना चाहिए किस तरह से असम को हम लोग एक टॉप लेवल स्टेट बनाना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री का जो अपना जो एम है कि असम को एक टॉप रैंक में लेके जाए, हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि ऐसा पॉलिटिकल डिबेट भी हो जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि एक कम्युनिटी टारगेट हो जाना चाहिए। अभी देखिए लेकिन उन्होंने आज क्लैरिफाई कर दिया है कि उनके कहने का मकसद क्या था। अगर आप लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि AIUDF के प्रमुख जो है बदरुद्दीन अजमल, वो भी उन्होंने उस मुद्दे को उठा लिया। वो कह रहे हैं कि मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं समाज को एक बात कहना चाहता हूं, पॉलिटिकल लीडर जितना है पूरा इंडिया में, असदुद्दीन ओवैसी को कहिए या बीजेपी को लीडर कहिए या असम का बीजेपी, सब ये लोग भाईचारा में है। ये लोग दिन में स्टूडियो में हल्ला चिल्ला करके, रात में ये लोग चाय पी लेगा। लेकिन समाज में एक वातावरण हमें कहना चाहिए कि हम लोग का असम को आगे ले जाने के लिए मुख्यमंत्री को बैकअप चाहिए। हर कम्युनिटी को, एक कम्युनिटी लेके, एक धर्म को लेके, एक लिंग्विस्टिक को लेके हम लोग आगे नहीं जा सकते। ठीक है। हमारा ये सवाल है, आप में से सभी इसका उत्तर दे सकते हैं। क्या पढ़ा लिखा युवा खेती नहीं कर सकता है? आप भी जवाब दे सकते हैं जी। नकीब साहब, खेती करना चाहिए। और हम तो कितनी आसामीज गांव में गया है, हम तो आसामीज हिंदू गांव में भी गया है। मेरे बहुत ताल्लुका है। मेरे अपना जो छोटा मोटा दुकान है उसका मैनेजर भी आसामीज है। हमने 2 आसामीज मैनेजर का अपना साथ में रखा है। क्यों?
तो हम कुछ कार्यों को कुछ कामों को हमने हर असमीज गांव में आप देखेंगे, हर असमीज गांव हम कुछ काम को अछूत क्यों मान रहे हैं? नहीं, इसको पॉलिटिकल नहीं करके हम लोग को सबको दिमाग में एक ही चीज लेना है, और हर ऑपोजिशन पार्टी को भी ये कहना चाहिए कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं करके मुख्यमंत्री का सामने जाइए और इसको डेवलपमेंट का बात बोले। नासिर साहब जी देखिए, अभी भी भारत की 60% आबादी गाँव में ही बसती है और भारत के लोगों का प्रमुख खेती ही प्रमुख हुआ करती थी। अभी वक्त के अनुसार वक्त बदलने के साथ साथ शहरों का विकास बढ़ा है, गाँव में भी शहर काफ़ी फैलते जा रहे हैं, गांव सिकुड़ते जा रहे हैं। तो और लोगों में जब से आर्थिक उदारीकरण की नीति आई तब से अलग अलग क्षेत्रों में लोग ने अपने रोजगार की तलाश की। तो इस तरह से कुछ रुझान, थोड़े मोड़े लोगों में कुछ इसमें खेती के प्रति रुचि में कमी आई है, लेकिन ऐसे नहीं है कि आज भी देश के लोगों का प्रधान क्षेत्र जो है कृषि ही है। लोग कृषि से काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। और देखिए, आज भाजपा के प्रवक्ता जी ने थोड़ी देर पहले ऐसा बताया, तो इस तरह से हमारा कांग्रेस सरकार में, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार जब भी रही है तो हम लोगों का यही मूल मंत्र रहा है कि देश के में रहने वाले हर जाति धर्म वर्ण के सभी का विकास समान हो, सबको समान अवसर मिले, सबको समान सुविधाएं मिले। लेकिन इन लोगों की बातों से तो ऐसा लगता है कि देश में विकास 2014 के बाद ही शुरू हुआ है। इससे पहले तो देश में कुछ था ही नहीं। देश महाशक्ति आज अभी 14 के बाद बनी है, 14 से पहले देश में कुछ था ही नहीं। तो हरित क्रांति भी इन्हीं लोगों के टाइम में आई है। हरित क्रांति के बारे में तो नहीं कहा, लेकिन भारत जो है विश्व के 5वीं इकोनॉमी बनी है। ये भी कह देंगे कि उससे पहले तो कुछ हुआ ही नहीं, जब ये दावा ही करते हैं कि इससे पहले कुछ बातों को आपको भी मानना पड़ेगा और कुछ बातों को देवजीत साहब को। ये इन्होंने उपलब्धि की ना भाई, नोटबंदी किया था, ये उनकी उपलब्धि, इस पे वोट मांगे। इन्होंने जीएसटी लाया, इस पे वोट मांगे। ये ट्रिपल तलाक लाए, इस पे वोट मांगे। 370 लाए, इस पे वोट मांगते क्यों नहीं है? जो नोटबंदी पे वोट मांगा करें, ये तो उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि थी। देवजीत साहब, कुछ उपलब्धि कांग्रेस का नासिर साहब ने कहा था, उनको ये भी उपलब्धि होना चाहिए। उस टाइम 1985 में प्रधानमंत्री था राजीव गांधी, और उसने जो उड़ीसा में गया था ये खरांग बतर के लिए एक खबर लेने के लिए, स्पेशली फार्मर लोगों का, तो उसने एक जनसभा में जब संबोधित किया था, उसने ये कबूल किया था जो हम लोग जो सेंटर से 1 रुपया भेजते हैं उसका ओनली 15 पैसा जिसके लिए भेजते हैं उनको मिलते हैं, बाकी सारा खा जाते हैं मिडिल मैन। तो हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है। उसने कहा था ना, उसने पूछा था मुझे कि आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने ये किया है, ये सुनिश्चित किया है जो सेंटर से 1 रुपया आएगा वो 1 रुपया जिसका नाम में आएगा उनको ही मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने जब जनता जनार्दन के पास जाते हो ना परिवर्तन के लिए, हम लोगों ने क्या परिवर्तन किया? आदमी लोगों के ऊपर जो जनता जनार्दन है उनके पास एक आस्था और विश्वास का परिवर्तन आया है जी, यस यही गवर्नमेंट हमके लिए कुछ कर सकते हैं। सेकेंड, उसने कहा था जो कांग्रेस हम लोगों ने ही इंडिया में शुरू किया था, उन लोगों ने कुछ किया नहीं था। उनका जानकारी के लिए बता देते हूँ, जो उनका गवर्नमेंट जब था, कोई भी अगर कृषि का कोई भी आप सामान बाहर से लाएंगे कोई भी दूसरा देश से, तो 32% कर था, टैक्स था। और इवन इन इंटर स्टेट जो एक राज्य से दूसरा राज्य तक जब लाने पड़ते थे तब भी टैक्स था 30 से लेकर ऊपर। लेकिन हम लोगों ने सुनिश्चित किया है आज का डेट में इंटर स्टेट टैक्स 1 भी रुपया नहीं है। तो उसने जो पूछा था क्या किया है, ये सब हम लोगों ने किया है। जो आप चाय बागान के लिए जाइए आप, जो असम का इकोनॉमी में एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, जो टोटल एम्प्लॉय का असम का नियर अबाउट 20% एम्प्लॉय फ्रॉम द स्टेट टी गार्डन से है। उन लोगों ने क्या किया था, उससे वोट लिया था, लेकिन जो एमपी और एमएलए का फंड उसका डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं किया था। आज देखिए कोई भी आप गार्डन में जाइए, उनका रोड देखिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। ये लास्ट 7 ईयर्स में हम लोगों ने 200 स्कूल बनाया है। जब तक एजुकेशन डेवलप नहीं होगा, इवन इन माइनॉरिटीज़, इवन इन जनरल पीपल, तब तक एक सोसाइटी, एक समाज आगे नहीं जा सकते। हम लोगों ने ये माइनॉरिटीज़ के लिए जैसे एजुकेशन का पॉलिसी सेंस किया है, ठीक ऐसे ही पॉलिसी हम लोग टी गार्डन के लिए कहा था। एक बात उठाया था रिजर्वेशन के लिए, हर कम्युनिटी के लिए अलग अलग रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरल पीपल अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। यस, हम लोगों का सरकार में मैं एक प्रवक्ता होकर, दलीय प्रवक्ता होकर मैं भी ये बोलते हो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट देकर रखा है जो कोई भी रिजर्वेशन 49 से ऊपर नहीं हो सकते, अर्थात 100 सीट का
49 ही आपका रिजर्व हो सकते हैं। कभी भी असम गवर्नमेंट ने वो न्यायालय का जो राय दिया है उसका अगेंस्ट नहीं गया है। तब क्वेश्चन आते हैं जो आप लोगों ने ये डिक्लेरेशन किया है टी गार्डन के लिए 3%, 6 कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग 3 मेडिकल सीट और रेस्ट ऑफ द बहुत सारा एजुकेशन सेक्टर में आप लोगों ने रिजर्वेशन लाया है, तो नॉर्मल पीपल का इफेक्ट नहीं होगा? डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि जो रिजर्वेशन दिया गया है, जैसे टी कम्युनिटी का दिया गया है, टी कम्युनिटी ऑलरेडी ओबीसी का था, तो उनको 27% पहले से रिजर्वेशन था। वो जो 3% है 27+3 नहीं है, 27-3 है। तो मैं विनम्रता से या जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं स्पेशली जनरल कास्ट का पीपल जो है उनको विनम्रता से ये अवगत करते हो जो कास्ट रिजर्वेशन के लिए जनरल पीपल का जो पहले था वही अभी भी रहेगा। जी ठीक है नासिर साहब, हम कई मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि शुरू हुआ था सब्जियों के दाम और उस पर मुख्यमंत्री के बयान को लेकर, लेकिन इसके बाद नकीब साहब ने कहा कि रिजर्वेशन देना चाहिए, किस तरह से युवाओं का उत्थान हो, उनका डेवलपमेंट हो, इस पर काम करना चाहिए। तो रिजर्वेशन पर उन्होंने जो बातें कही हैं, क्या उससे आप सहमत हैं? आखिर ये चीज़ें बैलेंस किस तरह से होगी? नहीं, देखिए रिजर्वेशन का जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया है वो कानूनन जो उनको प्रदान किया गया है वो रिजर्वेशन वैसे ही है। और उसमें जो भी पार्लियामेंट को डिसाइड, जो भी जब सरकारें आई हैं उन्होंने उसको बहाल रखा है। और पिछड़ी जातियों के लिए, अति पिछड़ी जातियों के लिए, जनजातियों के लिए जो व्यवस्थाएं आई थी मंडल कमीशन के जरिए उनके अनुसार ही की गई है। मैं वो जातिगत जो भी आरक्षण है वो कानूनन उनको प्रदान की गई है। ये और तो मुख्यमंत्री का वो बयान जिसमें वो ये आह्वान कर रहे हैं कि असमिया युवकों को आगे बढ़ना चाहिए और जो कर्म संस्कृति है वो बदलनी चाहिए और सभी कार्यों को करना चाहिए, तो इस पर आप कैसे सवाल खड़े करते हैं? इन्होंने कहा ना कि किसानों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। यूपीए की सरकार ने, यूपीए की सरकार जब थी तो किसानों का 2 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया गया था। इन्होंने कितने किसानों का कर्जा माफ किया बता दे जरा। 4,54,000। नहीं ठीक है, चलिए आपको जवाब मैं 10 सेकंड लेंगे। ये बात हुआ था संख्या लोगों का, एमओबीसी का जो ये जो कम्युनिटी का वो जो रिजर्वेशन था वो रिजर्वेशन स्ट्रिक्टली असम में वो इम्प्लीमेंट किया जाए, इसलिए लास्ट कैबिनेट में वो डिसीजन हुआ था। जो एमओबीसी का जो कोटा है स्पेशली जो मैंने 6 कम्युनिटीज का जो माइनॉरिटीज है, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, मुस्लिम जो भी है, जो रिजर्वेशन है वो स्ट्रिक्टली असम में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? वो जो ये माइनॉरिटीज कम्युनिटीज है इंक्लूडिंग मुस्लिम सबको मिलेगा। मुझे आशा है कि हम यहाँ जो भी बात कर पाए हैं छोटे से समय में वो बातें काम लायक है और इससे कुछ न कुछ निकल कर आई है। आप सबका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।